हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड परीक्षा में बन रहा है। हम बात कर रहे हैं अनंत लंबाई की एक समान आवेश से सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसको बहुत ही आसान तरीके से तैयार करने वाले हैं और ये पेपर में पूरा 5 अंक का पूछा जाएगा। तो आज आपके 5 अंक पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं हम, जो कि एक समान आवेश सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी अनुप्रयोग को तैयार करना है। तो ये समझते हैं, जैसे कि बात करें इसमें अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार, तो मान लेते हैं, माना कोई भाषा लिखते हैं पहले, एक चालक तार, माना एक एल लंबाई का एक चालक तार है। क्या है? एल लंबाई का एक चालक तार है, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। क्या है? प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इसके बिंदु ओ से, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक बिंदु ओ है, मान लीजिए बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या करनी है? हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये माना वाला काम होता है, इसको लिखना पड़ेगा आपके लिए। तो क्या लोगे कि माना एक एल लंबाई का एक तार है, एक सीधा तार है, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अगर हम क्या करें, इस बिंदु पी को त्रिज्या मानकर इस पर क्या करते हैं, एक बेलनाकार पृष्ठ की यानी गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि हम गॉस प्रमेय के कारण निकाल रहे हैं। तो गॉस प्रमेय किस पर निर्भर करता है? एक बंद पृष्ठ पर निर्भर करता है। तो मान लेते हैं, इसको केंद्र मानकर क्या करते हैं, बिंदु पी को त्रिज्या मानकर इस पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, जिस पर एक अल्पांश क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए होगा, और जिसकी दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र ई, यानी समांतर दिशा में, सीधी दिशा में होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समांतर दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। यानी जो अल्पांश क्षेत्रफल की दिशा किसकी होगी, तरफ होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, यानी समांतर दिशा में होगी। ठीक है, जिसके लिए हम मानते हैं अगर समांतर है तो समांतर दिशा के लिए थीटा का मान यहाँ पर हम 0 अंश लगेंगे। क्या रखेंगे? थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश होगा। इसको बात को आपको इतना लिखना है। समझ में आया कि नहीं? हमने क्या लिखा कि कोई एल लंबाई का एक तार है, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर बिंदु पी को त्रिज्या मानकर इस पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसका क्षेत्रफल यानी अल्पांश छोटा सा क्षेत्रफल क्या है, डी ए क्षेत्रफल, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी ई वेक्टर यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी समांतर दिशा में, जिसका थीटा कोण का मान यहाँ पर हुआ 0 अंश। लंबवत होता तो 90 अंश, और इसके लिए क्या होगा, 0 अंश होता है। तब देखेंगे कुछ एक बात होगी, तब हम देखेंगे एक चीज देखना है इसमें, तब देखेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व। देखिए, तब हम रेखीय आवेश घनत्व से, तो रेखीय आवेश घनत्व की पहले परिभाषा लिखनी होगी, फिर से सिद्ध करेंगे हम कि मान लो हमने क्या लिखा है, एक तार है जिस पर क्या लिखा है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। तो क्या होता है, किसी चालक तार की एक परिभाषा होती है रेखीय आवेश घनत्व की, कि किसी चालक तार की प्रति एकांक, किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या होगी, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। ठीक है, कहते हैं इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाता है, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसी में जरूरत पड़ेगी, तो हमने माना वाला काम कर लिया। फिर हमें इस सूत्र की जरूरत पड़ती है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि लैम्डा
यहाँ हम लिख सकते हैं इसके लिए, अगर हम कैंची गुणा करें Q बराबर इसको बना दें हम लैम्डा का गुणा L में कर लें तो लैम्डा L हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मानकर चलना है और इसकी अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखेंगे हमने यहाँ पर माना है कि जो अल्पांश क्षेत्रफल यानी छोटा क्षेत्रफल क्या है, डीए क्षेत्रफल, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हमने पढ़ा है अल्पांश क्षेत्र के लिए वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। देखिए क्योंकि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है तो ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है, जिसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि समांतर जो अपन जो सदिश विश्लेषण में जो वेक्टर चिन्ह हटाएंगे यानी ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारा वेक्टर का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। चूंकि हम पढ़ चुके हैं थीटा यहाँ पर हमें 0 अंश रखना है क्योंकि एक से समांतर दिशा है, तो यहाँ पर थीटा रखेंगे 0 अंश। तो क्या यहाँ पर होगा कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या बचेगा, आपका यहाँ पर बचेगा कि डी फाई ई बराबर ई डी ए, क्या बचेगा, ई डी ए बचेगा। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब मान लीजिए हम बात करें इस संपूर्ण बिल जो है गॉसियन पृष्ठ है, संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी संपूर्ण क्या लिखेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हम वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, फाई ई बराबर समाकलन ई डी ए होगा, या हम जैसे लिख सकते हैं कि जो डी फाई ई होगा, क्योंकि ये समाकलन किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए दर्शाएगा। तो जो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाई ई बराबर समाकलन डी फाई। तो यहाँ पर समाकलन डी फाई ई बराबर क्या होगा, डी फाई बराबर पढ़ चुके हम ई डी ए, ई डी ए। तो हम क्या होगा यहाँ पर समाकलन वैद्युत क्षेत्र का समाकलन यहाँ पर नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र का समाकलन नहीं होगा। समाकलन किसका होगा, समाकलन डी ए का होगा। ठीक है, इसका समाकलन डी ए क्षेत्रफल का होगा, क्योंकि समाकलन डी ए बराबर होगा बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, डी ए क्षेत्रफल है, तो ये क्या होगा बक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एल। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी ए क्या है, बेलन का बक पृष्ठ, बेलन का बक पृष्ठ। तो बेलन के बक पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। इसे हम समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। अब देखेंगे हम गॉस प्रमेय से, क्या लिखेंगे हम, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से देखेंगे तो गॉस प्रमेय क्या पढ़ा हमने, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हम देखेंगे इसे समीकरण 4 मान लेंगे, तो हम देखेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 व 4, समीकरण 3 व 4 के देखिए जो यहाँ पर साइड, दोनों साइड देखो, जैसे हम बायां पक्ष कह सकते हैं या दायां पक्ष, तो क्या है आपस में क्या है, देखिए बराबर हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या होगा, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर किसके हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे, ये सब नीचे चले जाएंगे, 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर क्या पढ़ चुके हैं हम, क्यू बराबर क्या पढ़ चुके हैं, लेमडा एल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर क्यू बटे क्या होगा, लेमडा एल बटे 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप देखेंगे एल से एल कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ई बराबर क्या बचेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2
पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम अलग लिख सकते हैं, बटे में क्या हो इंटू क्या हो जाएगा लैम्डा बटे जो आपका आर है वो आर लिखा जाएगा, यानी ए हो जाएगा आप किसके लिए अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इतना आपको इसमें सॉल्व करना है और आप आराम से निकाल सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।